शौहर के दिल में जगह किस तरह से बनाई जाए। देखिए, शौहर हो या बीवी हो, यानी शरीक हयात अगर हम इसको कह लें, तो दोनों एक दूसरे के दिल में जो जगह बना सकते हैं, उसका तरीक़ेकार ये होता है कि सबसे पहले ये चेक कीजिए कि हर इंसान का एक वैल्यू सिस्टम होता है। यानी कुछ लोग जो हैं वो सेहत को नंबर 1 वैल्यू देते हैं, कुछ लोग पैसे को वैल्यू देते हैं, कुछ लोग जो है वो रिलेशनशिप को वैल्यू देते हैं, कुछ लोग वालिदैन को ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं, कुछ लोग औलाद को वैल्यू दे रहे होते हैं, कुछ लोगों के नज़दीक रेस्पेक्ट ज़्यादा अहम होती है, कुछ लोगों के नज़दीक केयर ज़्यादा अहम होती है। तो सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे जो शरीक हयात है यानी बीवी या शौहर, इनके नज़दीक इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस लिस्ट में से क्या है। लेट सपोज के एक शख्स है, उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट जो है वो अहम है। तो अब ये वैल्यू को आप बाईपास करके दिल में जगह नहीं बना सकते। यानी आप उस आदमी को या उस औरत को रेस्पेक्ट ना दें और उम्मीद रखें कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, मुमकिन नहीं। इसी तरीके से अगर किसी के नज़दीक जो है वो वैल्यू केयर की है और आप उसको दुनिया जहान के तोहफे, तहाइफ, पैसा और जो है वो फॉरेन ट्रिप सब कुछ करवा दें, लेकिन केयर ना दें, तो फिर आप उनके दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस वैल्यू सिस्टम को समझें। मेरे पास एक केस आया, दो कपल हैं, यानी कि मियाँ बीवी, दोनों की दूसरी शादी है, दोनों के एक एक बच्चे हैं पिछले शौहर से और बीवी से। अब बीवी जो है शौहर के बच्चे को इज्जत देने को तैयार नहीं है, उसको 1 मिनट बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, जबकि वो शौहर उस बच्चे को बेपनाह चाहता है, ठीक है। और शौहर बीवी के बच्चे को जो है वो सपोर्ट देने को या मोहब्बत देने को तैयार नहीं, जबकि बीवी, आपको पता है कि औलाद एक बहुत बड़ी नेमत होती है ना, हर इंसान अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता है। अब ये कैसे हो सकता है कि आप उसकी औलाद के बारे में ना सोचें, आप उसकी औलाद से बुग़्ज़ रखें, यानी पिछली बीवी की औलाद से बुग़्ज़ रखें, हसद रखें, उसकी औलाद को पसंद ना करें और वो आपको पसंद करे। ये फितरी तौर पे मुमकिन ही नहीं है कि उसकी सबसे अजीज़ शख्सियत से आप नफ़रत रखें और उम्मीद में उससे आप मोहब्बत चाहें, ठीक है। तो वो रिश्ते का बुनियादी जो, अच्छा, दोनों का रिश्ता सफ़र कर रहा है, दोनों खुशहाल नहीं है, एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। वजह क्या है? दोनों की औलाद। अगर उनको ये बात समझा दी जाए कि भाई आप एक दूसरे की औलादों को बेपनाह मोहब्बत देना शुरू कर दें, आपका रिश्ते में खुद ब खुद मोहब्बत आ जाएगी। ये एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी है। आप ये देखिए कि आपका शौहर या आपकी बीवी किस चीज़ को ज़्यादा रिस्पेक्ट, किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू जो है वो देते हैं, उस वैल्यू को आपने वैल्यू देनी। एक शख्स, उसके नज़दीक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बहन, भाई, उसके वालिदैन उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप अक्सर उसकी बहनों की बुराइयां करते हैं। तुम्हारी बहन ने ये किया, तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारे वालिद ने मेरे साथ ये किया, जबकि आपको पता है कि ये उनसे बहुत अटैच है, यानी उनको बहुत वैल्यू देता है। यकीन जानिए, आप रिश्ता आपका हमेशा कमज़ोर रहेगा। आपको यहाँ रिवर्स करना होगा। वो जैसे भी हैं, चूंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये उनसे बड़े अटैच हैं, तो मुझे इनकी बुराई नहीं करनी, अगर मुझे एक अच्छा उनके दिल में जगह बनानी। बिल्कुल इसी तरीके से बीवी के साथ भी, अगर बीवी अपनी फैमिली के साथ अटैच है, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, तो अक्सर शौहर कहते हैं कि तुम्हें मैके जाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा इनको घर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इनसे राब्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है। भाई, उसकी वैल्यू को समझिए, उसके माइंड को समझिए, वो अटैच है अपनी फैमिली के साथ। आप उसको डिटैच करके अपने आप से अटैच नहीं कर सकते, यानी अब वो उनसे दूर हो जाए और आपके करीब हो जाए, ये मुमकिन नहीं। ये वो बुनियादी गलतियां होती हैं जो रिलेशनशिप के अंदर कपल्स जो है वो कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर वो खुश नहीं होते, एक दूसरे के करीब नहीं होते, एक दूसरे की ट्रूली अपनी जो एक मोहब्बत होनी चाहिए उसको वो डेवलप नहीं कर पाते, और ये सारी ज़िंदगी सफ़र करते रहते हैं। और कहते हैं कि बीवी कहती है शौहर सही नहीं मिला, शौहर कहती है बीवी सही नहीं। भाई, पहले अपने इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें कि क्या, कहाँ आप गलती कर। अगर आप उन छोटी छोटी गलतियों को सुधार दें तो आपके रिश्ते में एक जान आ सकती है, आपका रिश्ता एक अच्छा रिश्ता जो है वो बन सकता है। मिलते हैं ऐसे ही किसी और रिलेशनशिप टिप के साथ अगली वीडियो में।